आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a ray of light is reflected by two perpendicular plane mirrors as shown. The angle theta is equal to. हमें थीटा एंगल फाइंड आउट करना था। इस डायग्राम में देखो दो मिरर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिरर है, ठीक। अब देखो मिरर टू पे जो लाइट या जो रे है आके इंसिडेंट हो रही है, तो मिरर टू पे जो इंसिडेंट रे है और मिरर टू की जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। यही हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर। थीटा क्या है, मिरर टू पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देखो क्या होगा, अभी हम मिरर वन की बात करते हैं। मान लो अभी मिरर टू हमारे पास है ही नहीं, मिरर वन पे कंसंट्रेशन करते हैं। मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पे देखो एक मिरर वन पे आके एक रे गिर रही है, मिरर वन से कितने एंगल पे, 25 डिग्री एंगल पे। अगर इस रे का मैं मिरर वन के नॉर्मल से एंगल मेजर करूँ तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेफिनेटली। नॉर्मल से एंगल कितना, अगर आई है तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो मिरर वन होगा नॉर्मल से अपने उसके नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि देखो 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई प्लस 25 डिग्री। तो अगर मैं आई निकालूं, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो 65 डिग्री। आई क्या था, जो मिरर वन पे रे आके इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे है, उसका नॉर्मल से एंगल। तो आपको पता होगा ये मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मिरर पे कोई लाइट या रे आके गिरती है नॉर्मल से कुछ एंगल पे, तो मिरर उसी सेम एंगल से लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो देखो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी इस तरह से हमारे पास होगी सेम एंगल आई पे। अगर आई 65 है तो ये भी हमारे पास देखो 65 एंगल हो जाएगा। अगर ये 65 है तो यहाँ पे देखो ये भी एंगल 90 होगा, तो ये एंगल 25 आ जाएगा। 65 प्लस 25 ही 90 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये आगे हमारे पास, ये आगे हमारे पास देखो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो मिरर टू पे जाके रे गिर रही थी, देखो मिरर टू से कितना एंगल बनाएगी हमारे पास, देखो 65 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि ये 65 है, 25 है, 90, तभी जाके ट्रायंगल का जो समेशन आएगा 180 डिग्री हो जाएगा इंटरनल एंगल्स का। क्लियर। अगर ये 65 डिग्री हो गया तो अब फिर से देखो मिरर वन आप भूल जाओ। अब मिरर टू पे देखो एक रे जाके इंसिडेंट हो रही है मिरर टू से 65 डिग्री एंगल पे। क्लियर। तो अब मिरर टू का नॉर्मल खींचो, यहाँ पे देखो ये मिरर टू का नॉर्मल हो जाएगा। ये जो मिरर टू पे रे जा रही थी वो देखो मिरर टू के नॉर्मल से कितना एंगल आ जाएगा, ये हमारा एंगल 25 आ जाएगा। आप देख सकते हो इजीली। मैं मिरर वन के सारे एंगल्स को हटा देता हूँ, कंफ्यूजन कर रहा है। अब मिरर वन का तो काम खत्म हो गया। क्लियर। ये एंगल हमें पता चलेगा 25 है, सॉरी 65 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 25। अब देखो मिरर टू पे एक रे आके इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट एंगल 25 पे। 25 यहाँ से मेजर करते हैं मिरर टू के नॉर्मल से, जो ये रे आके इंसिडेंट हो रही है एंगल कितना था, 25। तो मिरर टू क्या करेगा, उसी सेम एंगल पे वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो देखो जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री। तो ये टोटल एंगल थीटा था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 25 प्लस 25। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास देखो 50 डिग्री। थीटा क्या था, जो हमारे पास मिरर टू पे जो इंसिडेंट रे थी और रिफ्लेक्टेड रे थी उनके बीच का एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।